नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल सुघ्घर पढ़वइया में निरीक्षण दल के रूप में आप किस प्रकार से अपना पंजीयन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सुघ्घर पढ़वइया नामक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी विद्यालयों द्वारा चुनौती पूर्ण करने के बाद स्व आकलन करने के पश्चात थर्ड पार्टी आकलन के लिए चुनौती दिया हुआ है। तो उन विद्यालयों का जो है निरीक्षण किया जाना है। तो किस प्रकार से आप निरीक्षण दल में अपने आप को पंजीयन कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में चलिए आपको बताते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पर टाइप कर लेनी है इस प्रकार से cgschool.in, और टाइप करने के बाद आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई पड़ जाएगा। आपके सामने cgschool.in का डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको होम पेज पे दिखाई पड़ रहा है सुघ्घर पढ़वइया, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुघ्घर पढ़वइया पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि चुनौती लेने वाले जो स्कूल है छत्तीसगढ़ में वह 36,968 है, और थर्ड पार्टी आकलन के लिए जो तैयार स्कूल है वह है 4,308 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टॉप में दिखाई पड़ जाता है लॉगिन, तो आपको ये लॉगिन पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग सुघ्घर पढ़वइया। अब यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और नीचे में आपको लॉगिन और कैंसिल दिखाई पड़ रहा है। जस्ट उसके नीचे में आपको यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है निरीक्षण दल के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पे आप निरीक्षण दल के लिए रजिस्ट्रेशन करें पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है मोबाइल नंबर और ओटीपी प्राप्त करें। तो इस तरह से यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे ही हम ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने फिल किया है उस मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पंजीकरण के लिए भेजा गया है। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है पासवर्ड। यहाँ पे आप अपने अनुसार से पासवर्ड सेट कर लेंगे और यहाँ पे पासवर्ड की पुष्टि आपको फिर से कर देनी है, यानी कि यहाँ पर जो आप पासवर्ड डालेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको हूबहू फिल कर देनी है, और साथ ही यहाँ पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको फिल कर देनी है। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेनी है। उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पंजीयन करें, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। यदि किसी कारणवश ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है ओटीपी पुनः भेजे पे क्लिक करके आप फिर से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पासवर्ड यहाँ पे आपको अपने अनुसार से क्रिएट कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उसी पासवर्ड को हूबहू फिल कर देनी है। ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही हम पंजीयन करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लॉगिन बन गया है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। निरीक्षण दल के रूप में पंजीयन करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पे आते हैं तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेनी है। तो निरीक्षण दल का पंजीयन करते समय जो आप मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ था उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डाल करके आपको लॉगिन करनी है। तो इस तरह से जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे दिखाई पड़ता है टीम लीडर डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए आपको डैशबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 में आपको दिखाई पड़ रहा है कि आकलन के लिए आवंटित विद्यालयों का विवरण। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आकलन के लिए विद्यालय आवंटित हुआ है उसका विवरण आपको दिखाई पड़ जाएगा। नंबर 2 में आपको दिया गया है कि आकलन की जानकारी एंट्री करें। जैसे ही आप निरीक्षण पे जाते हैं, थर्ड पार्टी आकलन के लिए जाते हैं और आकलन करने के बाद जो भी जानकारी आपके पास एकत्रित होती है उसको प्रविष्टि करने के लिए आपको इस टेप पर जानी है। इस टेप पर क्लिक करके आप जानकारी प्रविष्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो टेप दिया गया है आकलन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करके आप आकलन रिपोर्ट भी देख पाएंगे।
जैसे ही आप आकलन की जानकारी एंट्री करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्रॉप डाउन से आपको जिला चयन कर लेना होगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक चयन कर लेना होगा इस तरह से। उसके बाद फिर आपको अगला जो टैब दिया गया है संकुल का, यहाँ से आपको संकुल चयन कर लेनी है, जो भी संकुल का आपको थर्ड पार्टी आकलन के निरीक्षण आपने किया हुआ है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी दिया गया, यहाँ से आपको कैटेगरी चयन कर लेना कि आपने प्राइमरी का किया है कि अपर प्राइमरी का किया कि प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी का किया इस तरह से। उसके बाद नीचे में आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ से आपको विद्यालय चुने पे आपको विद्यालय का चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको देखे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। सभी जानकारी को आपको फिलअप करनी होगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से निरीक्षण दर के लिए अपना पंजीयन कर पाएंगे। पंजीयन करने के बाद किस प्रकार से आप लॉगिन करके जानकारी को फिलअप तो उम्मीद करता हूं साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से निरीक्षण दर के लिए अपना पंजीयन आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही किस प्रकार से जानकारी आपको पुटअप करनी है ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।